दोस्त, मेरे को पता है फेल होने के बाद का डिमोटिवेशन। बट राइट नाउ यू हैव अ टू चॉइस। या तो आप मिसाल बन जाओ या तो आप मजाक बन जाओ। चॉइस आपके पास है। एंड इफ यू आर रेडी टू बिकम अ मिसाल, माइलस्टोन, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, यस, आई विल बाउंस बैक। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त, आपके फेलियर का साथी सी अंकित पांडे। आज मैं आपके सामने जो है उपस्थित हूं एक ऐसा मुद्दा को लेकर जहां पे बहुत सारे जो है वो मैसेजेस मेरे को मिल रहे थे कि भैया मेरे जो है सीए फाउंडेशन में, सीए एंटर में 2-3 अटेम्प्ट जो है वो लग गए, फाइनल में अटेम्प्ट लग गए, मेरे को क्या करना चाहिए। दोस्त, कभी जो है इस दौर से मैं भी गुजरा हूं और मेरे को अच्छे से पता है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स फेल होते हो ना, यार कहना आसान होता है, बट उठ के खड़े होना, उन्हीं धूल वाली बुक को लेना फिर से और फिर से अटेम्प्ट देना कितना मुश्किल का काम होता है। बट दोस्त कहते हैं ना कि आपको जो है यदि कुछ अचीव करना है ना, तो शायद उसके लिए फेलियर को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा और आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। मैंने भी वही किया और मैं आज आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं कि आप भी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके, रूट कॉज को समझ के जो है वो सक्सेस, ये जो दो गोल्डन वर्ड है ना, सीए, वो लगा सकते। कैसे किया मैं, वो मैं आपको यहाँ पे जो है समझाता हूँ। मेरे को ना तो इस वीडियो से लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए दोस्त। यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है ना जो कि थक चुका है, हार चुका है यार, उसने जो है वो अपना 100% देने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिली, प्लीज उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मैं चलता हूं आगे। देखो, आपको राइट नाउ ये एनालाइज करना होगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मे बी ये 3 कैटेगरी हो सकती हैं दोस्त, जहां पे जो है आप बिलोंग करते हो। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है पुअर प्रिपरेशन। आपकी क्या प्रिपरेशन जो है आईसीआई के स्टैंडर्ड के बराबर हुई थी? आप खुद से जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। आपने क्या अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे? खुद के नोट्स बनाए थे? क्या टीचर सही चूज किया था? स्टडी मटेरियल पे फोकस रहे थे? ये सारी चीजें अपने आप से पूछनी होंगी आपको। यदि आपकी प्रिपरेशन ही अभी तक इतनी अच्छी नहीं थी दोस्त ना, तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी। मैं वीडियो में आगे बताने भी वाला हूं कि कैसे आप जो है अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी है दोस्त, लैक ऑफ रिवीजन। आपने पढ़ तो सारी चीजें लिया था, बट आपको पता है रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने ही होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है 3 बार रिवीजन। मैं तो अपने आप को मान के चलता था कि मेरे को 4 to 5 टाइम्स रिवीजन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या आपने जो है वो प्रॉपर रिवीजन किया था क्या? यदि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया ना, तो रिजल्ट जो है वो सक्सेस वाला नहीं आने वाला है। थर्ड कैटेगरी दोस्त, कि आपने जो है वो आईसीआई का माइलस्टोन मींस जो है वो 200 वाला क्राइटेरिया, 50% वाला क्राइटेरिया मीट कर लिया, बट किसी एक सब्जेक्ट में जो है वो आप फेल हो गए, या फिर आपका एग्रीगेट जो है वो 10-5 नंबर से बच गया। मींस यदि आप ऐसी पोजीशन में हो ना, तो आपकी जो है वो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी। अदरवाइज इतने मार्क्स जो है वो लाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्त। आपने प्रिपरेशन सही से किया था, बट कुछ चीजें हैं जिनको आप मिस कर गए। वो हो सकता है कि आपने जो है वो टेस्ट नहीं देके देखा, आपकी कोई एक आध सब्जेक्ट वीक रह गई, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसको जो है इग्नोर करते गए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट, टैक्सेशन, इनको जो है आपने ऑडिट किया, इनको जो है लिख के देखा ही नहीं। आपने जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया, बट अगेन जो है उनको अच्छे से जो है प्रेजेंट नहीं किया। देखा नहीं कि आखिर में इसको जो है हमको लिखना कैसे एग्जाम में। तो हम लोग जो है यहाँ समझते हैं कि आखिर में इन 3 कैटेगरी में आप किस में बिलोंग करते हो। मेरे को जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। पहली जो है वो पुअर प्रिपरेशन। दोस्त, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको करना पड़ेगा न्यू स्टडी रूटीन। आपको जो है कभी ऐसा होता है कि 2-4 घंटे आप पढ़ लेते हो, उसके बाद 2-4 दिन पढ़ते ही नहीं हो। ऐसे नहीं होने वाली ये पढ़ाई सीए की। आपको जो है कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो करने होंगे। आपको एक रूटीन सेट करना होगा, सोने का, जगने का, पढ़ने का। आपको खुद के जो है वो नोट्स बनाने होंगे। फोकस ऑन स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल को आप इग्नोर किसी भी हालत में नहीं कर सकते। वो इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया मटेरियल है,
वही सब कुछ है, मैं अगेन जो है वो वीडियो में बोल रहा हूँ, वही सब कुछ है, उसको जो है आप एक बार गो थ्रू तो कर लो, कि आपके जो भी जिस नोट से पढ़ रहे हैं, उसकी एटलीस्ट जो है कीवर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सपोज करो आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो आप उस टीचर की एक्सपर्ट की गाइडेंस लो। आप ये सोचते हो कि मैं किसी सब्जेक्ट का 2000 3000 का जो है वो पैसा बचा के अटेम्प्ट दे देता हूँ, मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ। दोस्त मैंने भी ये गलती की, मैं आपको मना कर रहा हूँ ये गलती मत करो। एक अटेम्प्ट की कॉस्ट होती है हमारी लगभग जो है वो 4 से 5 लाख रुपए 6 महीने की। ये गलती क्यों कर रहे हो? यदि आपको 2-4 हज़ार में चीज़ें मिल रही हैं, तो लेके खत्म करो, ठीक है? यदि आप यूट्यूब से कर रहे हो, तो आप स्टिक रहो एक टीचर पे, मल्टीपल टीचर को चेंज करके आप जो है सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हो। सकता है आज मैं कहीं पे जो है वो थोड़ा ज़्यादा कड़वा बोल जाऊँ, तो माफ़ी रहेगी दोस्त, बट ये आपके लिए, आपके जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ऑर्गेनाइज़ वे में अपनी स्टडी करनी होगी दोस्त, एक रूटीन बनाना होगा। मैं यहाँ पे एक प्लान बनाना होगा डे का, कि आप एक दिन में कितनी सब्जेक्ट करने वाले हो, डेडलाइन सेट करनी होगी कि 2 घंटे में आप करने वाले हो। ऐसा नहीं कि आपको जो है मोबाइल के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको खुद जो है जितना आप सेल्फ स्टडी में टाइम दोगे ना, उतना अच्छा सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो है बहुत ज़्यादा स्टडी कर लोगे, ठीक है? सोओगे नहीं, आप बीमार हो गए, लास्ट टाइम पे बीमार हो गए, पता चला आपकी ये पढ़ाई किस काम की है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और प्रॉमिस मी, ये चीजें आपने फॉलो की ना, तो आपको रिजल्ट जो है ना वो पास वाला मिलेगा ही मिलेगा। मैं आता हूं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने पढ़ाई तो अच्छे ऑर्गेनाइज वे पे की, बट उनको जो है वो क्या नहीं मिल पा रहा है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्त। तो आपको जो है रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा। पहली चीज, ब्रेकअप द मटेरियल। ब्रेकअप द मटेरियल की क्या बात हुई भैया? ब्रेकअप द मटेरियल का बात है यूज टाइम ब्लॉकिंग। आपको जो है एक टाइम डिसाइड करना होगा, कि सपोज करो आपने अकाउंट सब्जेक्ट उठाई, तो उसको जो है वो फर्स्ट रिवीजन में 10 डेज देने वाले हो, देन उसके बाद उसका जो है 70% टाइम होगा, और थर्ड टाइम उसका 40% टाइम होगा। ऐसे जो है वो टाइम ब्लॉक आपको बनाने होंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाना होगा। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज, टीच और एक्सप्लेन द मटेरियल टू समवन एल्स। आपके पास यदि कोई दोस्त भाई है ना, ट्राई करो कि एटलीस्ट उसको वो टॉपिक समझा पाओ। यदि आप किसी टॉपिक को समझा देते हो ना, तो आपके लिए वो 3 रिवीजन का काम कर जाता है, क्योंकि आप उसमें अपना 100% देते हो। तो एटलीस्ट ये ट्राई करो, नहीं मिल रहा है कोई, खुद जो है वो बोल-बोल के पढ़ो। आपको खुद ऐसा समझो कि मतलब मैं खुद अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और करनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या है, आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो स्लीप साइकिल रखनी पड़ेगी। 7-8 घंटे का जो है वो स्लीप साइकिल होनी चाहिए, 7 से 9 घंटे के बीच में आप कर सकते हो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी रहे। ये नहीं कि आप पूरा टाइम पे लगे हो ना, और आप जो है सोने पे अपने जो है कंप्रोमाइज़ करो स्लीप में, इस ये करके नहीं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आपको क्लियर सेट गोल रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपकी एग्जाम से 1.5 महीने पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और तब जाके जो है वो सेल्फ स्टडी मोड पे आओगे। जब तक आप टीचर के लेक्चर में डिपेंड रहोगे ना, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। थर्ड कैटेगरी में मैं आता हूँ दोस्त, ऐसे दोस्त जिन्होंने जो है वो मेहनत तो बहुत अच्छी कर ली, बट किसी एक सब्जेक्ट में जो है कमी रह गई, या फिर जो है वो एग्रीगेट में 5-10 नंबर की कमी रह गई। मैं बोलूंगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने उस वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आपको उस वीक सब्जेक्ट में फोकस करना है। आप ट्राई करो कि उस सब्जेक्ट का यदि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कोचिंग लो, बट उसको अच्छे से कंप्लीट करो। दूसरी चीज, आपको जो है वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना ही करना है। उससे आपको क्या पता चलेगा, आप एग्जामिन कर पाओगे कहाँ पे आप रॉन्ग जा रहे हो, क्या मिस्टेक आपने की थी। आपने कैलकुलेट तो कर रखा था मार्क्स, बट वहां पे जो है आपने जो है इसी स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। बहुत बार होता है, सिली मिस्टेक हमसे हो जाती थी, हमको जो है 4-9 लिखना था, हम 9-4 लिख देते हैं, कैलकुलेटर में कुछ और टाइप कर रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं। ये होता है। आप इसके लिए एटलीस्ट जो है वो 1-2 मॉक टेस्ट जरूर लिख के जाओ। जब तक नहीं लिख के जाओगे फाइनल एग्जाम से पहले, तो कैसे चीजें होंगी।
कीवर्ड को यदि आप मिस कर रहे हो तो उन चीजों पे फोकस करो कि आपके कीवर्ड जो है आने चाहिए। इसको कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, दूसरे की सर्टिफाई कॉपी से कंपेयर कर सकते हो, या जो है इंस्टीट्यूट सजेस्टेड देता है उससे देखो कि एटलीस्ट कितने वर्ड आपको मैच कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प आप जो है अपने ट्विटर से जो है या स्टडी ग्रुप बनाओ और वहां पे जो है हेल्प लो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही है या कि किसी टॉपिक में जो है आप कमजोर पड़ रहे हो, और ये सारी चीजें जो है फॉलो करते हो ना, तो आपका जो है वो पास होने से कोई नहीं रोकेगा, राइट? आपको जो है एक पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा दोस्त, आपको जो है दूसरों के मोटिवेशन में स्टे पॉजिटिव, खुद को जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा डेली सेट गोल करके, क्योंकि ये गोल सेट करते रहोगे ना डेली, आपको खुद एक अचीवमेंट आएगा कि इतना कंप्लीट कर लिया। आप जो है सेलिब्रेट करो छोटी-छोटी सक्सेस, आप अपने लिए रखो कि जो है हम 3 चैप्टर के बाद ना आज बस मस्त 2 घंटे रेस्ट करेंगे, दोस्त के साथ घूमने जाएँगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप पूरा फ़ोकस हो जाओगे तो ही चीज़ें बनेंगी। आप छोटी-छोटी चीज़ों को जो है वो सक्सेस जब आपको अटेम्प्ट लग जाते हैं ना तो इतना डिमोटिवेट हो जाते हो कि दुनिया को ही भूल जाते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको जो है एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। सेट योर ड्रीम गोल्स, आप जो है हर जगह कम से कम जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे थोड़ा-सा एक ऐसा माहौल रखो जो कि आपको बार-बार आपके गोल को जो है याद दिलाए। और ये इन सारी चीज़ों को आप फ़ॉलो कर रहे हो ना, तो दोस्त रिजल्ट जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना आपका पास आने वाला है। बस मेरे से कमिटमेंट करके जाओ कि हाँ भैया इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से सुना है, मैं उसको अप्लाई करूँगा। यदि आपको भी ये पीपीटी चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और हाँ, मेरे से इस बार वादा करके जाना कि हम रेडी हैं किस चीज़ के लिए, बाउंस बैक के लिए। बाय बाय।